Good morning dear students. Today we are going to study about parsing. This is very important topic for your competitive classes. आज हम पार्सिंग नाम का एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसकी स्टडी करेंगे। पार्सिंग का अर्थ होता है कि जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनका सही सीक्वेंस में यूज हुआ है नहीं, ऑर्डर और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उनका यूज जो है वो पार्सिंग कहलाता है सेंटेंस में। और पार्सिंग का अर्थ होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि सभी पार्ट ऑफ स्पीच सही जगह पे यूज हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि वर्ड जो है कि मिस्टेक है, एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है वहाँ एडवर्ब दे रखा हो, या नाउन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एडजेक्टिव दे रखा हो। आज हम पूरे सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना सीखेंगे और यहाँ पर वन बाय वन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने दे दिया हुआ है। दे आप सभी को पता है ये क्या है भी बेटा, प्रोनाउन है। सभी को पता है ये प्रोनाउन है। इसके बाद अगले वर्ड पे चलेंगे। अगला वर्ड है आपका डिस्कवर्ड, जो कि वर्ब है। प्रोनाउन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करता है। ये वर्ब हो गई आपकी, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। इसके बाद अपने चलेंगे तो आगे जो आपका दिया हुआ है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स के बाद ये हाईली जो शब्द है ये आपका है डिटरमिनर्स के बाद एडवर्ब। अब डिटरमिनर्स आपके सामने दिया हुआ है तो आपका डिटरमिनर्स के बाद नाउन आता है, तो नाउन यहाँ पे दिया हुआ है अंडरस्टैंड। गोल्ड कॉइन जो है ये आपका क्या है, गोल्ड कॉइन जो शब्द है वो आपका कंपाउंड नाउन हो गया। उससे पहले वैल्यू जो है दिया हुआ है हाईली एडवर्ब है, तो इसके बाद एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे वैल्यू दिया है तो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म हम लोग बनाएंगे, तो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म वैल्यू बनेगी। यानी कि हमें क्या करना होगा, डी का प्रयोग और साथ में करना होगा, तब ये सही होगा। तो यहाँ पे हम जो है डी ऐड कर देंगे, वैल्यूड हो जाएगा सही। हिडन ये भी एडजेक्टिव है आपका, क्या है, एडजेक्टिव है ये। अंडर जो है वो प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन है। उसके बाद दैट डिटरमिनर्स है। और इसके बाद जो है फ्लोरबोर्ड जो शब्द दिया हुआ है वो आपका क्या है, नाउन है। तो क्या है वो, नाउन, ये नाउन है। तो इट मीन्स यहाँ पे वैल्यूड आएगा, वैल्यू नहीं आएगा, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, शी आपका जो है वो प्रोनाउन हो गया, गेव वर्ब हो गई, ए डिटरमिनस हो गया, कंप्लीटली एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब है तो आगे देखेंगे डिटरमिनस के बाद नाउन आता है, तो नाउन आपका परफॉर्मेंस शब्द दे रखा है। परफॉर्मेंस शब्द आपका क्या है, नाउन है। ये नाउन है तो इट मीन्स इससे पहले जो है आपका एडजेक्टिव होगा। ये एडवर्ब है, एडवर्ब तो ये कंप्लीटली शब्द दे रखा है, एडवर्ब दे रखा है बेटा। तो इट मीन्स यहाँ एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है और ये एडवर्ब दिया है तो ये गलत है, एडजेक्टिव नहीं, तो ये एल वाई कट जाएगा, सीमलेस आएगा इसका आंसर, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड नंबर पे। द जो है बेटा वो क्या है, डिटरमिनस है, अंडरस्टैंड। ये डिटरमिनस है, डिटरमिनस के बाद ये नाउन है दिया हुआ है, डिटरमिनस के बाद नाउन आता है, ये सही है। आगे ये प्रिपेयर्ड जो है ये वर्ब है, ये भी सही है। एंड जो है वो क्या है आपका, डिटरमिनस है। डिटरमिनस के बाद नाउन आएगा। नाउन देखोगे तो डेकोरेटेड शब्द में केक जो शब्द है वो क्या है, नाउन है। एक शब्द आपका नाउन हो गया। डेकोरेटेड केक ये एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडवर्ब की बात करें तो ये इनक्रेडिबली एडवर्ब है, ये एडवर्ब है तो इसमें से आगे ये एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एडजेक्टिव करोगे तो क्या करना होगा हमें, एल वाई हटा दो, ब्यूटीफुल बन जाएगा। शेफ प्रिपेयर्ड एन इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल डेकोरेटेड केक फॉर द वेडिंग, ये बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिटरमिनस आपका
द क्या है, डिटरमिनस है, वो डिटरमिनस हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट आपका नाउन हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका डिटरमिनस हो गया। ये डिटरमिनस है तो आगे चलो, ये आर्टिफैक्ट जो है वो शब्द आपका नाउन हो गया। ये नाउन है तो इससे पहले ये एडजेक्टिव हो गया, एंशिएंट। डीपली जो है शब्द है वो क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा, सिग्निफिकेंस नहीं होगा, ये नाउन है तो अपने को एडजेक्टिव जो है सिग्निफिकेंट बन जाएगा। यहाँ पे लास्ट में जो है सी ई हटा देंगे, उसकी जगह टी का यूज करेंगे, सिग्निफिकेंट बन जाएगा। इसको हम कट करेंगे और इसकी जगह टी का उपयोग करेंगे, सिग्निफिकेंट होगा। अंडरस्टैंड? ये जो है आपका क्या है, वो नाउन है। अंडरस्टैंड? करिए, इसके बाद नेक्स्ट इट आपको पता है क्या है, प्रोनाउन। टर्न्ड क्या है, वर्ब। आउट क्या है, प्रेपोजिशन। आउट क्या है, प्रेपोजिशन। टू बी क्या है, वर्ब। ए क्या है, डिटरमिनस है तो ये ब्रिज आपका जो है ये नाउन हो गया। यहाँ पे ये नाउन है, ये आपका एडवर्ब है तो इट मीन्स यहाँ एडजेक्टिव आएगा, अनस्टेबल होगा, ये गलत है। इसकी जगह जो है शब्द आएगा अनस्टेबल। अनस्टेबल वर्ड यूज किया जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? ही मेड इट टोटली इम्पॉसिबल इट इज जॉब यस्टरडे। तो ही आपके सामने जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। मेड वर्ब है, एड डिटरमिनस है। डिटरमिनस है तो आगे नाउन, डिसीजन नाउन हो गया। टोटली एडवर्ब, तो एडवर्ब हो गया, इधर नाउन होगा, बीच में एडजेक्टिव आया तो इम्पल्स नहीं होगा। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको हटा करके इम्पल्सिव करना होगा, इम्पल्सिव आएगा। ठीक है, इम्पल्सिव डिसीजन इट इज जॉब यस्टरडे। अंडरस्टैंड? इस तरह से हमें एक एक चीज़ समझना है। इसके बाद ये हो गया था अपना 7 नंबर, द लैब रिक्वायर्स स्ट्रिक्टली स्टेरिलाइज्ड एनवायरनमेंट। द लैब रिक्वायर्स वर्ब बनी, एड डिटरमिनस हो गया, स्ट्रिक्टली एड हो गया, स्टेरिलाइज्ड हो गया, एनवायरनमेंट नाउन हो गया। तो ये सही है। ध्यान रखेंगे आप, कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं, इसमें जो कॉम्बिनेशन है इसका वो क्या रहता है उसकी हम बात करेंगे। कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या, किस चीज़ का होता है, किस तरह से होता है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो डिटरमिनस पे जो है अपने को ध्यान रखना है कि डिटरमिनस के बाद एडवर्ब आता है, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। ये ध्यान रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन है इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखें। यानी कि डिटरमिनस के बाद सिंगल वर्ड आएगा तो वो नाउन होगा, 2 शब्द आएंगे तो एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा, 3 शब्द एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी सैट थ्रू अ पेनफुली लेंथली प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे देखोगे एड डिटरमिनस है यहाँ पर, तो
इसके बाद प्रेजेंटेशन नाउन है, पेनफुली एडवर्ब है, तो यहाँ पे लेंथली नहीं होगा, लेंथी होगा। इसमें इसको हटा के THY लेंथी बनेगा। अंडरस्टैंड? चलिए, द सिस्टम सफर्ड क्रिटिकली सीवियर होगा। क्रिटिकली एडवर्ब है आपका, तो यहाँ पे सीवियर आ जाएगा, यहाँ पे सीवियरिटी नहीं होगा। सो ड्यूरिंग द लॉन्च द सिस्टम सफर्ड क्रिटिकली, ये हो गया अपना। चलिए, शी रोट ए वंडरफुली रोमांटिक नावल होगा। शी सब्जेक्ट है, रोट सेकंड फॉर्म है, एड वंडरफुली एडवर्ब है, रोमांटिक नावल बनेगा। एडजेक्टिव बनाना है, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन कॉम्बिनेशन हो जाएगा। 19th century। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू?